बहू बेटी या बोझ। एक बेटे की घर घर की कहानी। एक गांव में एक बबीता नाम की लड़की थी। वो अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसके सामने तुरंत हाजिर हो जाता। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार पर राजकुमारी की तरह राज करती थी बबीता। स्कूल में भी रौब था उसका। बड़े घर की लाडली थी ना, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक अलग पहचान थी। कुछ दिनों बाद उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। बबीता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर बबीता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसके साथ अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम सोनू था। सोनू काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में बबीता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम था विवेक। सोनू बबीता को जान से प्यार करता था। पोता पाकर ससुराल वाले भी तो फूले नहीं समा रहे थे। बबीता कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसे भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद बबीता की खुशी पर किसी की नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। सोनू को बहुत काम था, लेकिन वह उसे फिर भी ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बबीता, विवेक और सोनू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद विवेक और सोनू तो ठीक हो गए, लेकिन बबीता के जख्म नहीं भर पा रहे थे। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब बबीता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर धीरे धीरे मायके वाले आना बंद कर दिए। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम ही हाथ नहीं बटा सकती। सोनू भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस उसका बेटा ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन बबीता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से विवेक को हल्की सी चोट लग गई। बबीता के पास सास ससुर ने विवेक को उससे अलग कर दिया। बबीता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो सोनू उसे तुरंत छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन विवेक को उसके साथ नहीं भेजा गया। बबीता कभी विवेक से दूर नहीं रहती थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। बबीता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। बबीता के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ बबीता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाभी भाइयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि सोनू कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। बबीता से चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका-टाकी उसे सुननी पड़ती। वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। बबीता के माता-पिता रोज-रोज के झमेले से तंग आ चुके थे। उन्होंने सोनू को खुद से फ़ोन कर दिया। सोनू बबीता को अपने घर ले गया। बबीता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस बबीता के कहे बिना घर के एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। सोनू के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े विवेक के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। बबीता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। विवेक से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। बबीता ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी-कभी कामवाली से थोड़ा बात कर लेती। उसके ज़रिए विवेक का पता चल जाता।
सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। कहानी पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।